चलो देखो ध्यान से। देखो हमको जानना है एक और चीज, उसका नाम है प्रमेय। क्या नाम है? प्रमेय। प्रमेय, देखो प्रमेय क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। चलो ध्यान देना। देखो प्रमेय में क्या होता है, ध्यान ध्यान दो। हम बताए तो आप लोगों को यहाँ पर कि एक हम लोग को होता है अभिधारणा। क्या होता है? अभिधारणा होता है। और ये क्या होता है? अभिगृहित। अभिगृहित होता है। और क्या होता है? अभिगृहित और अभिधारणा। अभिधारणा। अच्छा बताओ, अगर हमको बोलेगा कोई ना कि ये अभिधारणा है तो हमको सिद्ध करना है, उसको सिद्ध नहीं करना है। अभिधारणा का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो सिद्ध नहीं हो सकता है। मतलब हमको भी पता है, तुमको भी पता है, उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है, तो उसको बोलते क्या? अभिधारणा या अभिगृहित। तो ध्यान दो। देखो ऐसा चीज चीज रहेगा मैथ में ना, जिसको हम सिद्ध करेंगे, उसको बोलते हैं प्रमेय। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सिद्ध कीजिए। ये क्या? प्रमेय है। अगर कोई मेरे से बोलेगा कि 180 होता है, सिद्ध करो, तो पता है किसी को 180 होता है? बहुत कम आदमी को पता होता है, सबको थोड़ा पता होता है। मैं दिखाओ कैसे होता है। मैंने मैथ में जिसको हम सिद्ध करते हैं, जिसको हम सिद्ध करते हैं, उसी का नाम क्या है? प्रमेय। क्या नाम है? प्रमेय। यहाँ लिख सकते हो तुम्हारा अगर मन है तो, कि गणित में गणित में गणित में जिस जिस कथन को जिस कथन को हम सिद्ध करते हैं, कथन को हम सिद्ध सिद्ध मतलब क्या होता है? साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं या साबित करते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। प्रमेय यानी कि थ्योरम कहते हैं। प्रमेय यानी कि थ्योरम कहते हैं। ध्यान देना। यानी कि जब भी हम सिद्ध करेंगे ना कोई भी चीज़, आज की वीडियो में ना आज ही सिद्ध करेंगे कोई चीज़, माने अगर सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रमेय हो जाएगा। और सिद्ध नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग का ये सब हो जाएगा, अभिगृहित चाहे अभिधारणा। ध्यान देना। तो ज्यामिति में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? हम लोग का प्रमेय। तो हमको इस चैप्टर में ना एक प्रमेय पढ़ना है, कुछ अगला आएगा उसमें भी पढ़ना है, हम सिद्ध करेंगे हम लोग। आज तुम लोग को एग्जाम में भी आता है ये सब क्वेश्चन, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, कोई बोल देगा कि समांतर चतुर्भुज का ऐसे ऐसे होता है, कुछ सिद्ध करने के लिए। तो मतलब हमको जानना पड़ेगा पहले कि भाई प्रमेय क्या है। तो प्रमेय क्या है? तो गणित में जिसको हम सिद्ध करते हैं, जिसको हम लोग सिद्ध करते हैं, उसका नाम क्या है? प्रमेय। ध्यान देना। तो हमको ना इसमें ना पूरा ज्यामिति में यानी कि 7 पार्ट से लेके आज जो है पूरा 13 पार्ट तक, 7 से 13 पार्ट तक हमको ना कम से कम ना लगभग नो 70 से 80 को 70 से 80 सिद्ध करना है। आज जो है ना उसमें जरूरी 30 से 40 को जरूरी है। तो सीधा हाँ हम सब कर, हम क्या दिक्कत बा, हम सब करेंगे। मतलब हाथ ना है सिद्ध करने के लिए पूरा क्लास में तुम्हारे, हाथ में क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम आएगा, मान लो तुमको आगे जाकर पढ़ाना है, कभी चाहे कुछ करना है, तो मान लो आएगा तो तुम पढ़ाएगा ही। मान लो पढ़ना सिर्फ अपने लिए कि भाई मेरे को समझ आ जाए, बस एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, तो खाली पढ़ो है ये वाला 30-40 को। ध्यान देना। बाकी समझने के लिए तुमको ना पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा लगातार। आज जो पहला पर में हम पढ़ाएंगे, मान जो पहला चीज हम सिद्ध करेंगे वो अगला में काम आएगा। ध्यान देना। अगर ये सिद्ध करेंगे तो अगला में काम आएगा। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, बढ़िया बात बोल रहे हैं। ध्यान देना। जो पहले सिद्ध कर देंगे पहले, वो फिर अगला में काम आएगा। अब मान लो कि हम देखो बहुत सारा होता है ना सवाल, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, कैसे लिखते हैं? हमको पहले से पता है। तो ऐसा ही ना बहुत सारी चीज़ हम लिखेंगे, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो होता कैसे है? पीछे सिद्ध कर ले बनी, पीछे सिद्ध कर ले बनी, तो नहीं लिखा था नहीं हम। ध्यान देना। जो ज्यामिति है ना, दिमाग तुम्हारा खोल देगा। जो ज्यामिति अच्छा से पढ़ा पूरा अच्छा एक चीज क्लियर कर लेगा। ज्यामिति में एक चीज समझो, उसका कल्याण है। अगर नहीं हो पाया, ध्यान दो, तो अच्छा से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। ध्यान देना। अब देखो, तो हमको ना क्या पढ़ना है? हमको प्रमेय पढ़ना है। ये बस देखो सिद्ध करना है। और देखो प्रमेय क्या है, देखो पहला प्रमेय, प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1। देखो प्रमेय 1 क्या है, जो तुम्हारा दिया है बुक में, देखो क्या दिया है ना कि अच्छी थोड़ा मेरे को ये बताओ, अगर बिंदु बा एगो, को बा एगो बिंदु है एगो, अगर हम चाहेंगे ना कि इसे खींचे रेखा, क्या खींचे? रेखा खींचेंगे। ध्यान देना। अगर बिंदु हम लोग एगो है, आप बोलेंगे कि इसे खींचो रेखा, तो
हसों खिंचा सकता है, हसों हो सकता है, हसों हो सकता है, हसों हो सकता है, हसों हो सकता है, बहुत सारा हो जाएगा ना। माने एक बिंदु से कौन रेखा खींचा सकता है? अनंत। ये क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में पूछता है, बहुत बार पूछा है। माने एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जाएगा? अनंत। लेकिन अगर मान लो, देखो, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, अगर उसे बोलेंगे हम कि दो को रेखा से माने दो को बिंदु से कितना खींचाएगा रेखा? सिर्फ एक गो। देखो ना, मैंने ऐसा रेखा खींचो न जिसमें ना ये दोनों को काट दे, तो ऐसे नहीं करोगे। हमारा ऐसे खींचब तो ना ठेकी, ऐसे खींचोगे इसमें नहीं ठेकेगा ये वाला। कौन है जो दोनों ठेक रहा है? हाई वाला। तो दो बिंदु से मिलके कौन रेखा खींचा सकता है? सिर्फ एक गो, सिर्फ एक गो। आ समझ में क्या बोल रहे हैं? माने अगर बिंदु एक है तो बहुत सारा रेखा, अगर बिंदु दो है तो सिर्फ एक रेखा। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे पूछता है यदि दो बिंदु से मिलकर कितने रेखा खींच सकते हैं? एक गो। एक बिंदु से अनंत जिन्हें मतलब खींच दो। अच्छा बता मेरे ध्यान से, अगर हम ध्यान देना, अगर एक हई रेखा है और एक हई रेखा है, अगर दोनों अपन में काट रही है, काटना मतलब होता है प्रतिच्छेद करना। क्या होता है? परिच्छेद करना। अगर हई इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। क्या नाम है? सी डी। तो अगर मान लो दो को जब रेखा है और एक दूसरे को काट रही है, जिस बिंदु पे काट रही है ना उसका तो नाम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मान लो ओ है। क्या है? ओ। तो जो है ना ए बी, जो ओ बिंदु है इसका भी है कि नहीं है? और इसका भी है, मैंने सी डी का भी है, जो ओ है, जो सी डी का भी है और इसका भी है। इसी का नाम है उभयनिष्ठ बिंदु। क्या नाम है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जब दो को रेखा काटता है ना एक दूसरे को, तो जिस बिंदु पे काटेगा उसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा है प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु अंजना, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जब भी दो रेखा, जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगा ना तो काटेगा सिर्फ कौन बिंदु पे? एक बिंदु पे काटेगा। देख लो, मान लो रेखा हई है, एक हई है, तो एक ही में काट रहा है, दो पे काट रहा है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई अगर ऐसे होगा। देखो अगर काटेंगे दो पे काटेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये रेखा है सरल रेखा है, कहाँ सरल रेखा है? अगर रेखा रहेगा सरल तो खाली काटेगा सिर्फ एक बिंदु पे। अगर रेखा रहेगा वक्र, देखो यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, ठीक है ना? तो मतलब अगर दो को रेखा है और उसमें जो है ना उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जहाँ काट रहा है वो अगर एक से बेसी है तो सरल रेखा नहीं है। देखो कहाँ रेखा है सरल? देखो ध्यान से, माने अगर हम लोग का ये रेखा है, ये भी हम लोग का रेखा है, तो अगर हम लोग का कभी भी दो रेखा अपने में काटेगा ना, अगर दोनों रेखा सरल है तो उसका कितना बिंदु होगा? सिर्फ एक बिंदु होगा, सिर्फ एक बिंदु। ध्यान देना, यही हमको सिद्ध करना है कि जब दो सरल रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु एक से अधिक नहीं हो सकता है। माने जब भी दो रेखा काटेगा ना उसमें कहीं बिंदु दो बिंदु नहीं होगा। अब देखो यहाँ सिद्ध करते हैं, यहाँ पर हम लोग, ठीक है? आगे इतना समझ में ना कि अगर दो रेखा काटेगा जहाँ काटेगा उसका नाम क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा यहाँ पर छेद बिंदु। उभय मतलब होता है दोनों, निष्ठ में उपस्थित है, अरे मैं दोनों में उपस्थित है। उभय मतलब दोनों, अनिष्ठ मतलब है, मैं दोनों में है। तो दोनों में क्या है? बिंदु है, उसका नाम क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रति मतलब एक दूसरा में, छेद मतलब छेद, मन एक दूसरा में छेद, उसका नाम क्या? प्रतिच्छेद बिंदु। जब दो बिंदु है, दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु चाहे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आसान नहीं है? आसान है ना? चल देखो देखो प्रमेय नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। प्रमेय नंबर 1 देखो, प्रमेय नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। देखो तुम्हारे बुक में, देखो तुम्हारे भी देखो बुक में होगा, एनसीईआरटी का बुक, ये हम लोग कैसे सुना है, इसका नाम है स्टूडेंट फ्रेंड्स। एक और देखो होगा तुम्हारा, देखो उसमें भी होगा जो है ना यहाँ प्रमेय नंबर 1। तो प्रमेय नंबर 1 का क्या नाम है? तो क्या बोल रहा है? देखो पेज नंबर 8.6 दिया ना ना। देखो ये नहीं है, ये तो 8वां पाठ है ना, 8वां पाठ। देखो जानते कितना निकालो पेज नंबर? देखो निकालो पेज नंबर
अगर नहीं भी होगा तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिया होगा, नहीं दिया क्या? देखो यहाँ पे लिखा होगा प्रमेय नंबर 1 से कुछ लिखा होगा, नहीं लिखा है? चलो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है छोड़ दो। इसमें दिया नहीं है, हम करा देना अपने से। जो 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 किताब जो होगा ना, जो एनसीईआरटी का, तो उसमें दिया होगा, सरकारी किताब। देखो दिया नहीं है यहाँ पर ना, देखो नहीं दिया है। यह विकृत है। चलो छोड़ दो, हम करा दें अपने से। देखो दो सरल रेखाओं में, दो सरल रेखाओं में, दो सरल रेखाओं में एक से अधिक, एक से अधिक अधिक एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अच्छा बताओ किसको आ रहा समझ में क्या लिखा हुआ है? किसको आ रहा समझ में बढ़िया से? इसका मतलब क्या है? ये बोलना चाहता है कि दो गोल है ना सरल रेखा ना, उसमें अगर अगर होगा ना रेखा, माने एक बिंदु होगा, सिर्फ कहीं होगा, कौन बिंदु? उभयनिष्ठ कहीं होगा। दो सरल रेखाओं में, मानो यहाँ पर माना दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं, ए बी सी डी हैं। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में बोला है कि दो सरल रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। हो तो नहीं, कहाँ होता है? देखो तो होता है, खाली एक होगा। अगर दो को करेंगे बोलाते ना हम, तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे लाएंगे। इधर तो है तुम्हारा सरल रेखा, इधर तुम्हारा 3 गो रेखा हो गया, एक हई वाला, एक हई वाला, एक हई वाला। यहाँ पर लिखा क्या है? 2। एगो से देखो वैसे नहीं हो, देखो यहाँ पर है ना, सिर्फ एगो। तो बनाओ यहाँ फिगर, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका सी, इसका डी, अब बीच में कहा दे दो ओ, बीच में कहा दे दो ओ। माना दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी है, अब मान लिए हैं। और देखो इसमें क्या करना है तुमको ना, जो सिद्ध करना है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है? मान लिया हम कि माना दो सरल रेखाएं ए बी सी डी है तथा ये एक दूसरे को दो बिंदुओं P तथा Q पर काट रही है। अरे अपने से मारना गलती, काट रहे हैं। और सुनो देखो यहाँ क्या लिखे हैं। अच्छा बताओ मेरे को क्या सिद्ध करना है? मेरे को सिद्ध करना है ना, जब 2 रेखा कटेगा ना, उस कटेगा सिर्फ को बिंदु पे, एक बिंदु पे। तो हम बलाते मान रहे हैं कि काटा को बिंदु पे, 2 पे काटा है। खुद लास्ट में कुछ गलती होगा। अच्छा मेरे को बताओ बढ़िया बात को, तुमको चीज पता है पहले से? माना दो सरल रेखाएं ए बी सी डी है, एगो ए बी एगो सी डी है। अब फिगर में किस पे काटा है? ओ पे काटा है, ठीक है? ये फिगर रियल में यहाँ पे मान लिए हैं तथा ये एक दूसरे को 2 बिंदु पे, अब बिंदु का नाम का पी तथा क्यू, 2 को बिंदु पे काटता। हम बने अपना झूठ बोलनी है। अब बताओ हमरा के कि 2 गो बिंदु से कौ रेखा गुजरेला? सिर्फ एगो। पीछे तो पढ़ो ना, पीछा बा आ कौन हो? के बोल रहे बतिया? यूक्लिड। आ रहा तुमको पीछा पढ़ाए अभी हम कि 2 गो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है। हेजवा क्या बोलता कि ये एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटती हैं।
यानी अगर बिंदु तुम्हारा दू है तो तुम्हारा रेखा तब कहीं होगा, क्या मतलब? यहाँ तो बोला दू रेखा, यानी कि बतिया गलती है तब। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या लिखा, हम जानते हैं, याद लिखो, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से दो, अरे ना अभिधारणा 2 है, अभिधारणा 2 है ना। 2 में क्या कहा गया है कि दो गो से मिलके कौ रेखा बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। यहाँ तो भाई 2 रेखा है, 2 से 2 कैसे बन सकता है? ना बनी, कैसे बनी? और 2 बिंदु है तो रेखा बनेगा नहीं, कहीं एक ही बनेगा। यहाँ तो भाई रेखा 2 है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 बिंदु से रेखा सिर्फ एक होगा, और बिंदु अगर एक है तो रेखा अनंत होगा, होगा नहीं होगा? और जब भी 2 रेखा काटेगा ना तो काटेगा सिर्फ एक ही बिंदु पे। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है कि भाई बिंदु 2 है, तो जब बिंदु 2 है तो रेखा तो कहीं होगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 सरल रेखाएं, यानी बताइए हम गलती माने, इसका मतलब गलती माने हैं। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, एक रेखा गुजर सकती है, गुजर सकती है। यानी कि अगर आई कहाँ से तुम लिखे हो? अभिधारणा 2, अभिधारणा 2। हाँ, ये बतिया कहाँ लिखा गया है? कौन कौन कल आया था पढ़ने के लिए? कल ना परसों ना, परसों पहले का दिन हुआ। क्या कहा गया है? तीसरा है क्या तब? अब अरे हाँ, अवगृहित है तब कौन अवगृहित? अरे किसमें कहा गया है कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है? अरे उसमें लिखा गया है ना कि 2 बिंदुओं के बीच मन सरल रेखा गुजर सकती है। अरे तुमको पढ़ाया गया, देखो देखो देखो, कॉपी पहले आराम से। तुमको देखना नहीं आ रहा है क्या? हम ही भुला रहे हैं तब। भैया मालूम है लेकिन तुमको अभिधारणा चाहे अवगत होगा कुछ ना कुछ। देखो अभिधारणा 1 है, ठीक है? यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पढ़ाई नहीं है तुम लोग? हम पहला तो वही बोला, पहला है दूसरा है, हम भुला गए हैं थोड़ा सा। अभिधारणा क्या है? एक है नहीं? एक बोलेगा पहला बार वो लिखा है दूसरे लैंग्वेज में कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच में एक रेखा, बत्ती तो वही हुआ। तो बोल रहा है कि पहला बार पढ़ाए हैं, पढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर हम जानते हैं कि भाई दो के बीच में, अगर 2 के बीच में सिर्फ गुजरेगा एक रेखा, मतलब कि बची तो गलती मानल बा। हाई हम का मान ले बानी कि ये एक दूसरे को 2 बिंदुओं पी तथा क्यू पे काटती है। तो अगर 2 पे काटी मतलब रेखा तो कहीं न का मतलब हमने रेखा तो 2 को भेजबा, यानी कि बतिए तर गलती बा। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है, यानी जब बतिए मान ले बानू, ये गलती बतिए मान ले बानी, ये गलती मानल बा, गलती नहीं मानल तो आंसर गलती होता। माने हमारे कहे का मतलब बा कि अगर हम ये रेखा 2 गो बा, ठीक बा, आ दोनों रेखा अगर 2 बिंदु पे काटता तो रेखा 2 गो ही नहीं है, रेखा दूसरे बा 3-4 गो तब रेखा हुई। कभी भी तू लगा लो दिमाग, सोच लो कभी भी अगर 2 गो रेखा रहेगा ना तो सिर्फ काटेगा वो काटेगा सिर्फ एक बिंदु पे। अगर 2 गो पे काट रहा है तो मतलब कि रेखा भैया कहीं है, तब कोनो कहीं है। अच्छा हमारा ऐसे है, तब ऐसे है, ऐसे है तब तो रेखा तो 3 गो है, मतलब ये 3 रेखा है, इसको काट रही है, इसको काट रही है 2 बिंदु पे, ऐसे ना हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बतिया माने हैं ये वाला ना गलती माने हैं। देखो यहाँ पर अतः हो गया सीधा, अतः क्या लिखना है? अतः 2 सरल रेखाओं 2 सरल रेखाओं में
एक से अधिक एक से अधिक एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। अधिक उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अरे सुनो बात ध्यान से, हम खाली लैंग्वेज बदल रहे हैं, लैंग्वेज तुम लोग नहीं समझ आ रहा है, लैंग्वेज लैंग्वेज खाली बदले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। उसमें क्या लिखा है कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक एक रेखा खिंचा सकता है। तो बताइए कौन बा कि खोजा बिंदु बा अब बीच में रेखा खिंचाता ये लिखा नहीं है। हम सीध हो गया हसन तुमको करना है, अब मिलेगा 2 नंबर परीक्षा में। मतलब हमको पता है भाई कि अगर 2 रेखा रहेगा तो काटेगा सिर्फ एक ही बिंदु पे। तब बनाते हैं मान लिया यहाँ पर काट रहा है 2 बिंदु पे। हमको पता है भाई कि अगर 2 बिंदु पे काट रहा है भाई तो रेखा कहीं का मतलब जब बिंदु धार 2 गो बा, पी बाई क्यू बा, एक मान पी बाई क्यू बा, तो रेखा कौन को बा कहीं हो रेखा बा 2 रेखा कहाँ से हो गई आई। जाके घर थोड़ा प्रैक्टिस एक खाली दोबारा जल्दी बुझा लेना। अरे तो ये तो बुझा दी घर जाकर मैं उड़ जी हवा में, तो घर जाकर बार बार करे पड़ी प्रैक्टिस। ध्यान थोड़ा मेहनत लगी हल्का फुल्का। और बाद क्या लिखो, अतः 2 सरल रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होती है। ये हो गया। और देखो सवाल आओ, सवाल बनाने इतना कभी करता है। एल में गाना चीन टमाक टम टम गजी बोल लेगा। चलो चलो देखो ध्यान से, किसका पेन है ये वाला हार हो ना पकड़ा। चलो देखो ध्यान से, आज तुम लोग को भी हो जाएगा आदत ये सब तो ना। चलो देखो ध्यान से, देखो जो इसमें कहे ना सब थ्योरम बता दिए हैं। अब आते हो सवाल पे। सवाल तुम लोग का अब सब बनेगा, लगभग सब बता दिए हैं। अब आएगा अलग से, तो कहाँ से बनेगा, अलग से नहीं आएगा, सभी से आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 7.1 बबुआ का देखिए कापी मंगलोगे किताब देख लिया तार किताब का सामान नहीं बनाता अभी हम। देखो बताओ पहला क्या बोला, पहला बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए द कारण। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में ना कि अगर जो लिखा है कथन 5 गो, 5 कथन में 5 जो लिखा है ना वर्ड सेंटेंस, उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और गलत है क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। उतना नहीं निकला है कि सत्य सत्य बात खत्म। देखो पहला क्या लिखा, पहला एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती। गलती बोल रहा है, कहता कोई बिंदु ऐसा है जहाँ से रेखा ना गुजर सकले, मस्त रेखा गुजरला। बिंदु मान लो खींचोगे बिंदु तो जाकर नहीं देखा पूरा ऐसे। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती है, ये गलती बात बोल रहा है, उदाहरण ही है। रेखा जगह हम का असत्य, पहला का पहला असत्य, झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स है, फॉल्स। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। देखो अगला देखो अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, एकदम बढ़ाई जा सकती है। इधर लिखल बा थी में क्या बात सही का है, सही बा सत्य। यह ना विकृत दूसरा अभिधारणा दूसरा अभिधारणा तुमको दे दिया है। देखो 3 नंबर बोल रहा है कि बड़ा हमारा अच्छा लगला है, ये हमारे सर कहता कहले कहता भाई हमारा सर कहता हमारे गजबे लगा था सुनिए तो पहला बार में सर कहा था कूद के। अच्छा हाँ कूद के पढ़ा। दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला एक बोला, देखो यहाँ पर दिए गए बिंदु ए केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। मैंने कहा था कि अगर कोनो दिल बा बिंदु तो ओकर से वृत्त मन खींच सकले, एक ही वृत्त खींच सकले, कहीं बहुत सा खींच सकला। बिंदु एक बा तो हिजर रख के छोटी हंसो मार सकला, हिजर रख के लेके त्रिज्या हंसो खींच सकला, लेके त्रिज्या और बड़ खींच सकला, लेके त्रिज्या और बड़ खींच सकला। तो बहुत सा वृत्त हो जिनो माने एक केंद्र से त्रिज्या का अलग मान रख के वृत्त बहुत खींचा सकला। होगा नहीं होगा, अस्तित्व मैंने होगा कि नहीं होगा, जिंदा होगा मतलब नहीं होगा, एक कमा होगा तो मान बनेगा ना।
कि हम बोलेंगे एक ध्यान से, जैसे मान लो कोई टीचर है पढ़ा रहा है, तो टीचर जो है ना, टीचर वो टीचर लायक काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा टीचर में अस्तित्व है, मैं तो टीचर लायक काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मतलब खाली बतिया वही है, मतलब खाली लैंग्वेज चेंज किया है। अस्तित्व में क्या है, होगा नहीं होगा, माने होई कि ना होई, और कुछ ना हो, तो बहुत सारा हो जाएगा। ये कहीं होगा, बोला कि कहीं होता है तो नहीं होता है, बहुत सारा होता है, यानी कि फॉल्स, दिस दिस इज फॉल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो संख्याएं, एक संख्या x है, एक y है, अरे मान लो 2 है, एगो 4 है, ठीक है, समझ बढ़िया से। ऐसी दो संख्याएं का अस्तित्व है, ताकि जो है ना दोनों ही बराबर नहीं है, और दूसरा का बराबर बराबर नहीं है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो अगर दोनों को दुगुना करब, यानी कि अगर 2x 2 बराबर होई, कबो बराबर ना होई, माने 2 दूनी का है कितना, x का मान 4 है, 4 हो जी है, 8 हो जी, तो बड़े बराबर है। समान संख्या ना बोल रहे हम, कि अगर समान संख्याओं को समान दुगुना तिगुना किया जाए तो बराबर होता है। अगर इधर 4 समान संख्या बा, कई लो दुगुना तो 8 8 ना हो बराबर, तो समान होने के लिए समान संख्या होना जरूरी है। ये बोला है कि अगर संख्या एक्स वाई है और एक्स वाई संख्या है, आई बराबर नहीं है, तो 2x + 2 से बराबर होगा, नहीं होगा, जब बराबर होगा ना तभी बराबर होगा। आई ये में भी कहले का बराबर हो गया क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोला है, कहता लेकिन कहता ऐसी दो संख्याओं का एक्स वाई का अस्तित्व है कि नहीं है, बताओ है या ना है, ताकि एक्स वाई बराबर नहीं है, लेकिन 2x + 2 बराबर है, मैं गलती के सही बात आई, गलती बात बा, कोई ऐसा संख्या कोनो बात है जना में दोनों बराबर नहीं है, अब अगर दोनों को दुगुना बराबर होई, कब ना होई, तो कुछ कल मान लेगा 5 × 6 बराबर नहीं है, करेगा दुगुना 10 हो जी, करेगा दुगुना 12 हो जी, ये कहाँ होता बराबर। मान लेगा 20 बा, एक 50 बा, बराबर नहीं है, करेगा दुगुना, खाली दुगुना खाली दुगुना करेगा बा, 40 है, 100 हो जी, बराबर कब बराबर होई, मतलब बराबर होके खातिर हई दोनों बराबर होके के चाहिए। अगर इतना जाए हम ऐसे रही तो एक्स वाई ऐसे है तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा 4 नंबर। और देखो 5 नंबर, दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम, ध्यान दो, कौन रेखा है, 2 रेखा है, अभी तो सिद्ध किया, यहाँ पर कितना बड़ा एक ही बिंदु होता है, एक दो में कहीं होता है, कह रहा है कि दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक ओवनिष्ठ बिंदु होता है, हाँ एक ही होता है, सत्य। अभी तो किए सिद्ध, ऐसा नहीं यहाँ पर प्रूफ किए हैं, ये हम लोग हो गया क्वेश्चन। देखो अब देखो बोला यहाँ की अवगृत और अवधारणा क्या है, लिख लेना अपने से, बताए ना पीछे बा, बोला परमेय क्या है, परमेय अभी लिखे थे ऊपर, परमेय क्या है, बोले यहाँ पर कि कुछ पदों को लिखे, मैं कुछ शब्द है ना होता है, शब्दों को लिखो जो ज्यामिति में क्या है, अपरिभाषित, माने परिभाषित नहीं है, जैसे है ना बिंदु क्या है, है ना अपरिभाषित, इसका परिभाषा रेखा है, रेखा किसे कहते हैं, है ना, हम लोग परिभाषित अपरिभाषित। मान हो गया लंबाई, क्या हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ईमान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो लिखो यहाँ पर इसका आंसर, बिंदु लिखो, अच्छा है, रेखा लिखो, अच्छा है, क्या लिखो, लंबाई का है परिभाषा, चौड़ाई का है परिभाषा, कुछ नहीं है परिभाषा है, तो बिंदु रेखा में क्या है, अपरिभाषित, नहीं बताया तुमको, कुछ नहीं सवाल परिभाषा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला बोला कि यूक्लिड के 5 अवधारणाओं को लिख अपने से, जनता तो किताबों में से जो पढ़ाए हैं, यूक्लिड के 3 अभिक्रिया को लिखे, ना लिख लो अपने से, और जगह ध्यान दिया होगा, ध्यान दिया, देखो ओए देखो आया देखो नया क्वेश्चन क्या बोला है, प्लेफेयर का अवधारणा को लिखे, प्लेफेयर क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, प्लेफेयर, ये कुछ ना हो, प्लेफेयर के अवधारणा, ओए तुम लोग बताया ना 5 को अवधारणा, तो 12 नहीं यूक्लिड, आज जमाने को सबसे पांचवा अवधारणा का बा कि 2 रेखाओं उस वही काटेगी जहां 2 समकोण से कम होगा, अरे याद उसी को बोलते हैं ये वाला, माने यूक्लिड के 5वां अवधारणा को प्लेफेयर का अवधारणा बोलते हैं। माने उसके बारे में ना सुना से, जब है ना यूक्लिड जब दिए थे वो वाला अवधारणा 5वां,
अरे जा रहा है रेखा कहाँ काटेगा, जहाँ 2 कोस कम होगा वहाँ काटेगा। एक उसके बारे में लगता है हई हई ये तो मतलब योगदान, तो इनको नाम है हल्का फुल्का। तो क्या लिखोगे कि यूक्लिड के 5वें अभिधारणा को पेलफर का अभिधारणा कहते हैं। अभिधारणा का लिख दिया लो, उनका नाम है यूक्लिड के 5वीं, यूक्लिड के 5वीं 5th अभिधारणा को 5th अभिधारणा को क्या कहते हैं, प्लेफेयर का अभिधारणा कहते हैं। प्लेफेयर का अभिधारणा कहते हैं। और सेम वही है, मतलब उसके बारे में भी बताए थे थोड़ा थोड़ा, उसमें इनका भी नाम आया थोड़ा थोड़ा, ध्यान देना। ये कुछ अलग है, तुमको नहीं बताए थे हम, बता नहीं दिए। और ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा, क्या था परिभाषा, 2 मार्क का परिभाषा। पहले क्या है का समांतर रेखाएं, समांतर रेखा कहा है ना, कहा वैसा रेखा, ऐसा 2 रेखा जो एक दूसरे को काटे में मत करो, ऐसा 2 रेखा जो को काटे में मत करो। माने मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो दोनों को काटेगा, दूसरा के नहीं काटेगा। अगर नहीं काटेगा तो समांतर रेखा है, और काट देगा तो प्रतिच्छेदी रेखा। आगे पढ़ाना है जो है ना 8वां पाठ है, उसमें पढ़ाना है, उसका नाम क्या है, रेखाएं एवं कोण, उस पढ़ाना है, उसमें क्वेश्चन दिया है इसमें। तो ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो, माने हई माला 5 है तो हई माला 5 है, हई 5 है, मैं बराबर है तो कहाँ काटेगा, काटवे नहीं करेगा। अच्छा ऐसे बोल दो ये ऐसी 2 रेखाएं जिनको अनंत रूप से बढ़ाने पर, अगर इसको बढ़ाएंगे, इसको देखो ऐसे हम डॉट डॉट बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर कभी काटता नहीं है, वो क्या है हम लोग का समांतर रेखा है। काट देगा तो असमांतर रेखा, अच्छा प्रतिच्छेदी रेखा, काट देगा तो क्या नाम हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा है असमांतर, समांतर नहीं है, क्या हो जाएगा असमांतर, काट देगा तो असमांतर, अच्छा है प्रतिच्छेदी, और नहीं काटेगा तो समांतर रेखा, नहीं काटेगा तो क्या हो जाएगा समांतर रेखा। आया क्या बात है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ना कि 2 रेखा है, ए का नाम क्या है ए है, और ए का नाम मान लो ए का नाम ए बी है बोला, और इसका नाम क्या है बीसी है। अगर हई ए बी है बीसी है, अगर दोनों है ना समांतर, तो पता है इसका क्या चिन्ह, देखो ऐसे बताया ए बी समांतर है, ए बी समांतर बीसी है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम हिंदी में। बाकी ऐसे मत लिखो, क्या लिखो ए बी खा 2 डंडा ऐसे आ बीसी, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 2 रेखा बा, इसका बात समांतर बा, इसका मतलब ये हुआ मैंने 2 रेखा ऐसा रेखा जो एक दूसरे को काटे मत करो, ऐसे वो समांतर है, ऐसे समांतर। अगर काट दी तो असमांतर, अच्छा है प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर नहीं काटेगा तो समांतर होगा, तो क्या उसका चिन्ह है ए बी समांतर बीसी, मैंने भी समांतर का बीसी है, सॉरी ए बी बीसी का समांतर है, बुझाता हो। तो ये लिख दो कि वैसी 2 रेखाएं जो कभी काटी बढ़ती नहीं है। अगला बड़ा न्यून कोण, और ऐसा कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और कहता आय होता, एक पढ़ेगा तो नहीं खे, बाकी बताया था, देखो ध्यान से। ऐसा चतुर्भुज, ध्यान दिया, ऐसा क्या बोला आय, क्या आयत, आयत क्या है बोला, आयत क्या है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो वैसा चतुर्भुज, जिसके सामने का भुजा बराबर हो, सामने का भुजा बराबर हो और सभी कोण जो है ना, चारों कोण क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 और सभी कोण कहता नहीं रहो 90 डिग्री का हो, ओकर नाम का आयत। मैंने चतुर्भुज जाने के बाद सामने भुजा हई 5 बा, तो 5 रहो, हई 3 बा तो 3 रहो, आ कोण कितना कोण बा 90 में, एक नाम आयत है। बाकी देखो बबुआ तो पढ़ेगा नहीं है, ये पढ़ेगा आगे, पाठ का नाम है चतुर्भुज, आगे पढ़ेगा के बाद ये पता नहीं कहा दे रहे, हमारा खुद पता नहीं है, याद पड़ता।
ये मैं दिले बात बता देनी है, छोड़ लो करा के जल्द देखा आगे आगे जन क्वेश्चन है 9 बाई 10 बा, एक बाद हई बा, यहाँ तक खत्म हो जाए, ठीक बा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।